ऑल ऑफ यू। आज हम आरोह के पद भाग का पहला पाठ पढ़ेंगे, है ना। आरोह का पहला पद ये कबीरदास जी द्वारा लिखित है। तो पहले पद में है पहली पंक्ति, हम तो एक एक करी जाना। हम का मीनिंग यहाँ पर कबीरदास जी से है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर एक एक दो बार आया है, तो इसके दोनों ही में अर्थ अलग है। एक का मीनिंग यहाँ पर ईश्वर है यानी परमात्मा है, और दूसरे का अर्थ है एक यानी संख्या। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर को एक रूप में जान लिया है। जाना यानी जान लिया है, पहचान लिया है कि परमात्मा सारे संसार में हर एक कण में विद्यमान है। नेक्स्ट है, दो ही कहे तिनही को दो गज जिन नाहिन पहचाना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भगवान को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, उनके लिए यह संसार कैसा है, नारिन। नारिन का मतलब होता है नरक के समान है। तो जिन व्यक्तियों ने ईश्वर को नहीं पहचाना है, उनके लिए यह संसार नरक के समान होता है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। ईश्वर ने सभी के लिए एक समान वायु यानी हवा और पानी को बनाया है। और ईश्वर एक ही ज्योति यानी आत्मा, और ईश्वर हर एक मनुष्य के अंदर एक ज्योति में विद्यमान है, यानी आत्मा के रूप में वह मनुष्य के अंदर विद्यमान है। एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। यहाँ पर उदाहरण देकर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि कोहरा का मीनिंग होता है कुम्हार। कोहरे का मीनिंग क्या होता है, कुम्हार। और एक यानी एक, और खाक यानी मिट्टी, गड़े यानी बनाना, और भांडे यानी बर्तन। जिस प्रकार कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार परमात्मा ने भी, है ना, पंचतत्व यानी मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इन 5 तत्वों से मनुष्य का निर्माण किया है। अलग अलग मनुष्य है, लेकिन उनके अंदर जो पंच तत्व है वो एक ही है ना। तो इस तरह उदाहरण से कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। जैसे बाड़ी काट की काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बाड़ी यानी जो सुतार होता है, जो लकड़ी का काम करता है, काष्ठ यानी लकड़ी, है ना, और अग्नि यानी आग। जिस प्रकार जो बाड़ी होता है वो काष्ठ यानी लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आग है उसको नहीं काट सकता, उसको नहीं निकाल सकता। उसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसकी जो आत्मा होती है वो अमर होती है, वो कभी भी नहीं मरती है। ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति में, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, है ना। जिस प्रकार कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के अंदर भगवान एक ही रूप में विद्यमान होता है ना, और उनका जो रूप होता है वो मनुष्य का जो रूप होता है, जो उनके व्यवहार होते हैं वो तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो परमात्मा की ज्योति होती है, आत्मा होती है, वो एक ही रूप में व्यक्त होती है। जैसे नेक्स्ट है, माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गर्बाना। मतलब जो नर होता है, मनुष्य होता है, वो माया को देखकर, संपत्ति को देखकर क्या करने लगता है, घमंड करने लगता है। गर्बाना यानी वह घमंड करने लगता है, और इस संसार को अलग रूप में देखना चाहता है, क्योंकि उसने जो परमात्मा की शक्ति को नहीं जानता है, तो वह माया को देखकर घमंडी हो जाता है। उसी प्रकार जैसे निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो परमात्मा को जान लिया है, और मैं उनकी शक्ति को जानकर उनके नाम को स्मरण करता हूँ, और मैं दीवाना बन गया हूँ, क्योंकि मैंने परमात्मा की शक्ति को पहचान लिया है, और इस संसार में निर्भय होकर कहीं पर भी घूमता हूँ, फिरता हूँ, मुझे किसी का भी डर नहीं है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि परमात्मा एक ही है, हर एक कण में समाया है, और उसकी शक्ति को जानो। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।